डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है कि विकास और क्रांति, इवोल्यूशंस और रिवोल्यूशंस दोनों में अंतर होता है। विकास की गति बहुत धीमी होती है और क्रांति मतलब होता है आमूल परिवर्तन, अचानक परिवर्तन। अचानक अप्रत्याशित उपलब्धि को क्रांति कहते हैं, अप्रत्याशित उपलब्धि को क्रांति कहते हैं। और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो विकास की तरफ बढ़ता है, जो सभ्यता के शिखर की तरफ बढ़ता है, उसको कहते हैं विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे जब स्टार्टिंग पीरियड में जब हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टिंग के साधन नहीं थे, तो हमारे यहाँ के लोग पैदल ही सफर करते थे। कुछ दिनों के बाद उसका जगह साइकिल लिया, उसका जगह हमारा बैलगाड़ी वगैरह, ट्रेन वगैरह, मोटरसाइकिल, बाइक, आज के डेट में ऐसे ट्रांसपोर्टिंग के साधन उपलब्ध हैं कि घंटों में हम 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। इसको कहते हैं इवोल्यूशंस, मतलब हो गया विकास। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से कुछ दशक पहले केवल सोप्स था, साबुन। यह कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता, हम लोग अगले ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। इतना समझिए आप, सोप केवल मृदु जल के साथ, न्यूट्रल जल के साथ, जिसका पीएच मान 7 है, ट्यूबवेल का जल, कुआं का जल, वेल वाटर्स, उनसे कपड़ों के साथ झाग उत्पन्न करके कपड़ों की सफाई करता है। लेकिन अगर उस वाटर में, अगर उसको हार्ड वाटर बना दिया जाए, अगर उसको हार्ड वाटर बना दिया जाए, कुछ उसमें साल्ट डाल दिया जाए, तो यह साबुन झाग उत्पन्न नहीं करेगा, फेन उत्पन्न नहीं करेगा और कपड़ों की सफाई नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी जटिल समस्या थी। साबुन क्या करता है, कठोर जल के साथ एक अघुलनशील लवण बनाता है और कपड़ों के छिद्र में चिपक जाता है, जिसके कारण लाख फ्रिक्शन करने के बावजूद भी कपड़ों की सफाई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज के डेट में डिटर्जेंट पाउडर्स, जो कि साबुन का स्थान ले लिया है, इसको कहते हैं सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन। डिटर्जेंट को हम लोग कहते हैं सोपलेस सोप, साबुन रहित साबुन। आज के डेट में साबुन का स्थान हमारा डिटर्जेंट ले लिया है। डियर स्टूडेंट्स, डिटर्जेंट चाहे जल सॉफ्ट हो और चाहे हार्ड हो, दोनों से आसानी से झाग उत्पन्न करता है और कपड़ों की अच्छी सफाई करता है। इसलिए आज के डेट में डिटर्जेंट की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। साबुन बहुत कदम पीछे छूट गया। तो डियर स्टूडेंट, साबुन बनाने के लिए ये साबुन और डिटर्जेंट कपड़ों की सफाई कैसे करता है, ये हम लोग कल के ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम बता रहे हैं कि साबुन हम लोग कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, साबुन बनाने के लिए फैट या ऑयल्स, वनस्पति ऑयल, फैट या वनस्पति ऑयल लिया जाए और लिए गए वनस्पति ऑयल का, फैट का एक रिक्वायरमेंट के आधार पर उसमें कास्टिक सोडा लीजिए, उसमें क्षार लीजिए, बेसिस, उसमें क्षार लीजिए। फैट और फैट ऑयल और बेस को पहले धीरे धीरे गर्म किया जाए और बाद में गर्म करने के प्रोसेस को तीव्र कर दिया जाए। जब इसकी डेंसिटी लेई के समान हो जाती है, जब इसकी डेंसिटी लेई के समान हो जाती है, तो यह शीघ्र अपने कठोरता को प्राप्त कर ले, यह अपने शीघ्र कठोरता
आवश्यकता अनुसार उसमें कॉमन, जब यह कठोर हो जाता है तो उसको निकालकर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, जिसको कि हम लोग सॉफ्ट टिकिया कहते हैं। और कंपनी क्या करती है, इस साबुन की सुरक्षा के लिए अपना एक लेबल चिपका देती है, जिससे इस सोप का सुरक्षा भी हो जाता है और कंपनी का एड भी हो जाता है, एडवर्टाइज भी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका केमिकल इक्वेशन लिखा जाए तो सबसे पहले इसका वर्ड इक्वेशन वसा प्लस क्षार, फैट प्लस बेस बराबर सोप प्लस ग्लिसरॉल। तो फैट से सोप अलग करने की प्रक्रिया को सॉफ्टनिफिकेशन कहते हैं। फैट से, फैट तो जब फैट का रिएक्ट बेस से कराते हैं तो सोप प्लस, तो फैट से सोप को अपघटित सेपरेट करने की प्रक्रिया को सॉफ्टनिफिकेशन या साबुनीकरण करते हैं। अब रही बात कि ये साबुन कपड़ों के साथ, राइट द फंक्शन ऑफ सॉप विथ ये तुम्हारा विथ डर्टी वाटर्स। ये जो साबुन है डर्टी क्लोथ से किस प्रकार अपने फंक्शन को करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग सोप्स के बारे में पढ़े कि सोप्स कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, केवल मृदु जल के साथ। और सॉफ्ट वाटर इसको कहते हैं जिसका पीएच मान 7 होता है। और डिटर्जेंट, आज के डेट में डिटर्जेंट चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, दोनों से आसानी से झाग उत्पन्न करता है। अब कपड़ों की बेहतर सफाई साबुन के बनिस्पत करता है। इसलिए आज के डेट में डिटर्जेंट का सॉफ्ट डिटर्जेंट सॉफ्ट का स्थान ले लिया, इसलिए डिटर्जेंट को सॉफ्टलेस सॉप भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सॉप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आवश्यकता अनुसार क्वांटिटी में फैट या वनस्पति ऑयल्स लेते हैं, क्षार को डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं, बेसिस प्रकृति के सब्सटेंस को डालते हैं। उसके बाद पहले धीरे धीरे, बाद में गर्म करने की प्रक्रिया को तीव्र कर देते हैं। और जब यह हो जाती है तो उसमें हल्का सा डाल दिया जाता है, जिसके कारण शीघ्रता से वह कठोर हो जाता है। इस प्रकार इसका इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, फैट प्लस बेसिस बराबर सोप प्लस ग्लिसरॉल। साबुन से, साबुन बसा से साबुन अपघटित, बसा से साबुन अलग होने की प्रक्रिया को साबुनीकरण, सॉफ्टनिफिकेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो इक्वेशंस होगा ये कल के ऑनलाइन क्लासेस में बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि सॉप और डिटर्जेंट्स का बेसिक फंक्शनल क्या होता है, जो कि कपड़ों से गंदगी को साफ करके निकाल देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हल्का सा देखा जाए कि साबुन प्रत्येक अणु में 2 सिरे होते हैं। एक होता है एसीटेट ग्रुप का और दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप का। पहला सिरा एसीटेट ग्रुप का होता है और दूसरा, इसका नेचर होता है जल विरागी, मतलब जल को प्रतिकर्षित करता है, और इसका होता है जल रागी, जल को आकर्षित करता है। ये जल को रिपेल करता है, ये जल को अट्रैक्ट करता है।
इंट्रैक्ट करने के सिलसिले में और मिसेल के चपेट में जो गंदगी फंस जाती है उसको कपड़ों से खींचकर बाहर कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, साबुन के प्रत्येक अणु में दो सिरे, एक सिरा होता है एसीटेट ग्रुप का, दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन ग्रुप का। हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, और एसीटेट ग्रुप का सिरा जल को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो रिपेल और एट्रैक्शन के सिलसिले में मिसेल का फॉर्म होता है, और मिसेल के चपेट में जो गंदगी फंस जाती है उसको कपड़ों से खींचकर बाहर कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कल के हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में इसको केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे। सोप का भी केमिकल इक्वेशन कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में या इंडस्ट्री में हम लोग साबुन कैसे बनाते हैं, सोप और डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट कितने प्रकार के होते हैं, इसकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रही है, कल के ऑनलाइन क्लासेस में सारा हम लोग डिटेल करेंगे। इसे ऑन जरूर करेंगे, विजिट जरूर करेंगे। व्यूअर की संख्या जितने हमारे स्टूडेंट्स है क्लास 10th में उतना अवश्य होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।